नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उजायणम नमो लोये सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ भाग 2। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2। क्या कह रहे हैं? चर्चा चल रही है श्वेतांबर मत में और ढूंढिया मत की चर्चा चल रही है। तो मूर्ति पूजा का निषेध ढूंढिया वाले करते हैं। स्थानकवासी संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं। वो किसी प्रकरणवश कहीं पर नहीं माना होगा और अब हमेशा के लिए नहीं मानते हैं, तो उसमें क्या भूल है उनकी? वो बात गुरुदेव श्री के मुख से अभी पंडित टोडरमल जी की वाणी की लिखी हुई बात को हमने स्वाध्याय कर लिया पिछले स्वाध्याय में। अब वो गुरुदेव श्री उसका खुलासा कर रहे हैं। तथा ऐसी अहिंसा का एकांत पकड़कर, सिर्फ जीवों की दया पालने का एकांत पकड़ा और प्रतिमा चैत्यालय पूजनादि क्रियाओं का निषेध करते हैं, परंतु उनके ही शास्त्रों में प्रतिमा आदि का निरूपण किया है। स्थानकवासी संप्रदाय के खुद के शास्त्रों में प्रतिमा का निरूपण किया है। श्रावकों की भूमिका में प्रतिमा स्थापित करने, मंदिर बनाने, पूजन भक्ति आदि के शुभ भाव होते हैं। श्रावकों को अपनी भूमिका में, श्रावक की भूमिका में, मुनि नहीं बनवाएंगे ये बात नक्की है। श्रावक की भूमिका में प्रतिमा स्थापित करना, मंदिर बनाना, पूजन भक्ति करना, ये आदि के शुभ भाव श्रावक को होते हैं और जो उनका निषेध करते हैं वह योग्य नहीं है। उनका जो निषेध करते हैं प्रतिमा का वो योग्य नहीं है। स्थानकवासी ने प्रतिमाओं का निषेध किया है और श्वेतांबर ने प्रतिमा के ऊपर आभूषण पर पहना कर श्रृंगार किया है, श्रृंगार बढ़ा दिया है। दोनों की क्या हुआ? श्वेतांबर में प्रतिमा के ऊपर आभूषण पहनाए, श्रृंगार किया, तो वो प्रतिमा पूजने की नहीं। और स्थानकवासी संप्रदाय ने प्रतिमा का ही निषेध कर दिया, वीतरागता नहीं रहने दी है, इसलिए वे दोनों मत कल्पित है। अर्थात यथार्थ वीतराग मार्ग में, सच्चे भगवान के मार्ग में प्रतिमा के ऊपर आभूषण आदि तो होते ही नहीं, केसर फूल आदि भी नहीं होते। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रतिमा के ऊपर आभूषण तो होते ही नहीं, केस चंदन भी नहीं लगाया जाता, केसर भी नहीं लगाया जाता, फूल भी नहीं चढ़ाए जाते। उनके शास्त्रों में भी प्रतिमाएं शाश्वत होती है। देखो उनके शास्त्रों में भी बताया कि परमानेंट प्रतिमाएं होती है, ऐसा आता है, परंतु उसका वे मिथ्या अर्थ करते हैं। स्थानकवासी खोटा अर्थ करते हैं कि चैत्य वंदना की। क्या कह रहे हैं? चैत्यालय में वंदना करने गए मेरू पर्वत पर, तो चैत्य वंदना की, ऐसा पाठ शास्त्र में आता है। यहाँ वे चैत्य का अर्थ ज्ञान करते हैं
ज्ञान करते हैं, यह बात भी यथार्थ नहीं है। वे मानते हैं कि मनुष्य नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। देखो, वे मानते हैं कि मनुष्य नंदीश्वर द्वीप में नहीं जा सकते हैं, और जंगाचरण आदि मुनि ने मेरू पर्वत पर प्रतिमा की। मेरू पर्वत पर मनुष्य जाते हैं, 5-2.5 द्वीप के सब अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने मनुष्य जाते हैं, और नंदीश्वर द्वीप पर नहीं जा सकते। ये तो बात बराबर है। तो जंगाचरणादि मुनि जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं, वो प्रतिमा दर्शन करने के लिए मेरू पर्वत, कुलाचल पर्वतों पर जो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं उनके दर्शन करने जाते हैं। ऐसा चैत्य वंदना की, ऐसा मानते हैं। यदि वहाँ ज्ञान की वंदना की हो, देखो वो क्या ज्ञान की वंदना की, तो ज्ञान की वंदना के लिए तो यहाँ स्थान कम के थोड़े ही है। ज्ञान की वंदना तो सर्वत्र यहाँ भी हो सकती है, परंतु मुख्य प्रतिमा की वंदना करने के लिए वहाँ गए हैं, इसलिए निश्चित होता है कि चैत्य का अर्थ प्रतिमा प्रसिद्ध है, तथापि हट करके उसका विपरीत अर्थ करना योग्य नहीं है। तथा देवादिक, अब ये मनुष्य तो नंदीश्वर द्वीप में नहीं जा सकते, देवादिक नंदीश्वर में जाकर पूजनादि क्रिया करते हैं। इसका व्याख्यान भी इनके शास्त्रों में है। पहले मनुष्य प्रतिमा की पूजा आदि करते हैं, यह सिद्ध किया। पहले तो पिछले पैराग्राफ में मनुष्य करते हैं प्रतिमा की पूजा, ये सिद्ध किया। मुनिराज जाते हैं, मुनिराज तक वंदना करने जाते हैं। अब कहते हैं कि देव नंदीश्वर द्वीप में प्रतिमा का पूजना आदि करते हैं, और स्वर्ग में भी इंद्र सम्यक दृष्टि जीव प्रतिमा को पूजते हैं। स्वर्ग में अकृत्रिम चैत्यालय है, उनकी वंदना इंद्र आदि करते हैं। क्या कह रहे हैं, 84,97,023 ऐसा प्रतिमाएं वहाँ पर है, तो उनकी वंदना करते हैं। तथापि स्थानकवासी प्रतिमा का निषेध करते हैं, इस कारण वे मिथ्या दृष्टि है। उनके यहाँ सूर्याभदेव का व्याख्यान है, सूर्याभदेव नाम कोई व्याख्यान उनके स्थानकवासी में है। वहाँ प्रतिमा जी को पूजने का विशेष वर्णन किया है। परदेशी राजा का जीव सूर्याभदेव हुआ, परदेशी राजा की कथा है, वो जीव सूर्याभदेव हुआ और उसने प्रतिमा की पूजन की, ऐसा कहते हैं। अब वहाँ देव को धर्म होता है या पाप होता है? देव ने पूजा की तो उसको धर्म हुआ या पाप हुआ? यदि धर्म होता है तो सब जगह धर्म होना चाहिए प्रतिमा पूजने से। तथा वहाँ सूर्याभदेव ने नमुत्तुणु का पाठ पढ़ा है, नमुत्तुणु अरिहंताणम भगवंताणम, ये पाठ पढ़ा है। उसमें तो अरहंत की भक्ति है। अब प्रतिमा जी की सन्मुख यह पाठ पढ़ा है, इसलिए जो अरहंत भक्ति की प्रक्रिया है वह प्रतिमा जी के आगे करना योग्य हुई। ये तो तर्क से सिद्ध किया कि उनकी बात सत्य नहीं है। तो वे कहते हैं कि देवों के वे कार्य, अब वो क्या कहते हैं कि देवों का मुख्य कार्य, मनुष्यों का नहीं, क्योंकि मनुष्यों को प्रतिमा आदि बनाने में हिंसा होती है। परंतु यह कथन सही नहीं है, कारण कि उनके द्वारा रचित शास्त्रों में ज्ञाता सूत्र है, ढूंढियों का रचित शास्त्र ज्ञाता सूत्र। वहाँ कथन है कि द्रौपदी रानी प्रतिमादि की पूजनादि जैसे सूर्याभदेव ने की वैसे करने लगी, ऐसा कथन है। इसलिए मनुष्यों के भी यह कार्य कर्तव्य है। यहाँ एक विचार यह होता है, देखो, कि यदि चैत्यालय प्रतिमा बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती तो द्रौपदी ने प्रतिमा की पूजा किस प्रकार की? अतः प्रतिमा की प्रथा अनादि से चली आती है। मनुष्य प्रतिमा की स्थापना करते थे, यह निश्चित होता है। और द्रौपदी ने प्रतिमा की पूजा की थी, इससे सिद्ध होता है कि धर्मात्मा ग्रस्तों को भी ऐसा कार्य करना योग्य है। क्या कह रहे हैं? तथा द्रौपदी ने वहाँ नमुत्तुणु का पाठ किया, वह पूजनादि की, सो यह कोई कौतूहल के लिए नहीं किया था। यदि कौतूहल हो तो वह पाठ पाप ठहरे। अगर मजा हंसी मजाक करने ऐसे ही हम भी एक काम ऐसे इसलिए नहीं किया, भगवान की वास्तव में स्तुति की उसने, परंतु धर्म के लिए वह क्रिया किया था, इसलिए दूसरों को भी प्रतिमा की स्तुति पूजा योग्य है। वहाँ वे ऐसी मिथ्या युक्ति बनाते हैं।
कैसे कहते हैं, मैं खोटी युक्ति वो बनाते, क्या कहते हैं, जैसे इंद्र की स्थापना से इंद्र की कार्य सिद्धि नहीं है, ये युक्ति बनाते हैं कि इंद्र को कहीं स्थापित कर दिया तो उस इंद्र से कार्य सिद्धि थोड़ी होगी मूर्ति से। उसी प्रकार अनंत की प्रतिमा से कार्य सिद्धि नहीं है, ऐसी युक्ति बना दे। जैसे पत्थर की गाय दूध नहीं देती, पत्थर का सिंह किसी को मारता नहीं, ऐसा तर्क करते हैं वो। उसी प्रकार भगवान की प्रतिमा किसी का भला नहीं करती, सो वे कहते हैं। अब देखो, वो जो कहते हैं भगवान की प्रतिमा किसी का भला नहीं करती, अरे तो हमारे तो भगवान भला करते ही नहीं है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। प्रतिमा से क्या भला होगा? प्रतिमा पूजन का फल क्या है वो देखना चाहिए, परंतु अनंत भगवान किसी को भक्त मानकर भला करते हो तब तो ऐसा माने। अरे साक्षात अनंत परमात्मा विराजमान हो, समोशरण हो, और वहाँ जाके भगवान की भक्ति पूजा करे तो भी भगवान भला नहीं करते, ये जैन धर्म है। हा। किंतु वे तो वीतराग है, भगवान तो वीतरागी है। यहाँ जीव भक्ति रूप अपने भावों में शुभ फल पाते हैं। देखो अब दृष्टांत दे रहे हैं, देखो ख्याल में लेने की बात है, क्या करें, अब लोगों को गलत फहमियाँ बहुत है। जैसे कोई स्त्री के आकार रूप काष्ठ पाषाण की मूर्ति देखकर, सिनेमा टीवी वगैरह फोटो आते हैं, वीडियो आदि आते हैं, वहाँ विकार रूप होकर अनुराग करे, फोटो देखकर विकार हो तो उसको पाप बंद होता है। उसी प्रकार अरहंत की मूर्ति देखो, स्त्री का फोटो देखकर विकार रूप परिणमन करे, विकार रूप होकर स्त्री का फोटो देखे तो पाप बंद होगा। उसी प्रकार अब वो स्त्री तो नहीं है, वो स्त्री भला बुरा थोड़ी करेगी वो मूर्ति की, पर खुद ने उस तो को विकार की दृष्टि से देखा उस फोटो को तो पाप बंद होगा। उसी प्रकार अरहंत की मूर्ति देखकर धर्म बुद्धि से वहाँ अनुराग करे तो शुभ कल की प्राप्ति कैसे नहीं होगी। यहाँ वे कहते हैं प्रतिमा बिना ही ऐसा शुभ राग करे, हम तो प्रतिमा नहीं है फिर भी शुभ भाव करेंगे, परंतु देखो क्या कह रहे हैं, प्रतिमा बिना ही करने का बात नहीं है। बात यह है कि आकार देखने से जैसा शुभ भाव होता है वैसा परोक्ष स्मरण से नहीं होता। आप अपने पिताजी की फोटो घर में लगाते हैं तो आपको पिताजी की याद आती है कि नहीं आती है, और फोटो नहीं हो तो वैसे ही प्रतिमा स्थापन है तो भगवान की याद आएगी, ये कहना चाह रहे हैं। प्रतिमा के अवलंबन से विशेष शुभ भाव होता है। यहाँ शुभ भाव में निमित्त कैसा होता है इतना कहते, बस शुभ भाव में निमित्त है, प्रतिमा कोई शुभ भाव नहीं करा देती है, परंतु निमित्त से शुभ भाव होता है ऐसा नहीं है। यहाँ कोई कहे कि प्रतिमा को देखो, प्रतिमा के दर्शन करो, परंतु पूजनादि करने का क्या प्रयोजन है। अब देखो उसको जैसे कोई त्रियंश का आकार बनाकर रौद्र भाव से उसका नाश करे। देखो पहले असली भैंसा काटने का मना किया तो लोग बाग आटे का भैंसा बना के काटते थे, तब वो भैंसा बनाया और उसका नाश करेगा तो क्या होगा, पाप लगेगा कि नहीं, तो उसे पाप लगता है। पाड़े का आकार बनाकर उसकी हिंसा करने वाले को वैसा ही फल प्राप्त होता है, अर्थात हिंसा करने के समान ही पाप लगता है। उसी प्रकार जो अनंत आदि की प्रतिमा बनाकर धर्म बुद्धि से उसकी पूजनादि करता है उसको अनंत की पूजनादि करने जैसा ही शुभ फल मिलता है। पंडित बनारसी दास जी ने कहा है कि जिन प्रतिमा जिन सार की, सम्यक दृष्टि प्रतिमा को साक्षात भगवान जैसा मानता है और पूजा भक्ति करता है, वह प्रतिमा का निषेध नहीं करता। देखो हा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा प्रतिमा की पूजा करता है, भक्ति करता है, निषेध नहीं करता। वह अंतर में समझता है कि यह प्रतिमा है, मालूम है ये प्रतिमा है, तथापि स्वयं को जिन दर्शन का अति अनुराग होने से भगवान के दर्शन का बहुत भाव आवे, ऐसा राग है भगवान के दर्शन का, और जिनेंद्र प्रभु के साक्षात दर्शन न होने से उनका आकार बनाकर पूजनादि करता है और उस धर्मानुराग से महापुण्य उपार्जन करता है।
प्रतिमा पूजने से धर्म होता है ऐसा कहीं जिनवाणी में नहीं कहा। प्रतिमा पूजने से महापुण्य उपार्जन होता है तथा वे ऐसा कुतर्क करते हैं कि जिसको जिस वस्तु का त्याग होता है। अब एक तर्क और, भगवान के आगे सामग्री चढ़ाते हैं उसके बारे में, तो कुतर्क करता है वो कि त्याग होता है वो वस्तु, उसके आगे वह वस्तु रखना युक्त नहीं है, अपितु हास्य जैसा है, अर्थात तुम अष्टद्रव्य से पूजन करते हो वह युक्त नहीं है। समाधान, भगवान ने जब मुनिपना लिया था तब तो सर्व परिग्रह का त्याग किया था। क्या कहा? मुनि दशा जब भगवान के हुई तो उस समय सारे परिग्रह का त्याग प्रतिज्ञा ये ली थी, और पश्चात केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर के केवल ज्ञान हुआ, तब इंद्र ने समोसरण बनाया, छत्र चंवर आदि किए। इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ इंद्र ने भक्ति की है। उसी प्रकार हम भी यहाँ भक्ति करते हैं, इसलिए उसमें हास्य नहीं है। छद्मस्त के पास त्याग की हुई वस्तु धरना हास्य कहलाता है। छद्मस्त के पास में त्याग की हुई वस्तु धरेंगे तो हास्य कहलाएगा, क्योंकि उसको विक्षिप्तता होना संभव है, उसको ये मन में उस वस्तु के प्रति राग आना संभव है। परंतु केवली अथवा प्रतिमा जी के समीप उत्तम वस्तु धरने में दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ तो शुभ भाव होता है। तथा वह कहता है प्रतिमा बनाने में अब नेक्स्ट, जिन मंदिर बनाने में पूजनादि करने में हिंसा होती है और हिंसा में धर्म मानने से महापाप है, इस कारण ये कार्य करने योग्य नहीं है। उनके श्वेतांबर शास्त्रों में 10वें कालिक सूत्र में कहा है कि पुण्य और पाप को सुन करके जान तथा इन दोनों में से जो सेवन करने हो योग्य हो उसका सेवन कर। क्या कह रहे? पुण्य पाप ये दोनों, एक पुण्य एक पाप एक उभय, ऐसा 3 बात है। वहाँ हम पूछते हैं कि वीतराग मार्ग रूपी अकेला धर्म हो वह तो उत्तम है। देखो हम ये नहीं कहते, जो वीतरागता रूप धर्म, स्वरूप एकाग्रता रूप धर्म हो वो तो सबसे उत्तम है। आत्मा में एकाग्र रह सके उसकी बात तो है ही नहीं, वो तो उत्तम है। परंतु ऐसा धर्म न हो तो अकेला पाप भाव करना योग्य नहीं है। इसकी अपेक्षा तो पुण्य भाव होता है, वह ठीक है, पाप के साथ मिला है, पुण्य है, उसको करना। जिन मंदिर पूजा आदि क्रिया में पानी की किंचित हिंसा होती है, मंदिर है, पूजा सामग्री धोएंगे, करेंगे, चढ़ाएंगे तो थोड़ी सी हिंसा होती है, परंतु वहाँ शुभ भाव की मुख्यता है, इस कारण उन्हें करना पाप भाव की अपेक्षा भला कहा है। इसलिए वह एकांततः निषेध करने योग्य नहीं है। निमित्त से पुण्य भाव होता है ऐसा यहाँ कहना नहीं है। देखो ये नहीं कहना चाहते कि भगवान सामने है इसलिए पुण्य भाव होता है, हमारे भाव कैसे हैं उस पर पुण्य बंध है। परंतु शुभ भाव में प्रतिमा निमित्त होती है ऐसा बताना है। हमें जैसा भाव होगा वैसी चीज़ हमें अच्छी लगेगी। जिनको हिंसा का भाव होगा, क्रूर परिणाम होंगे, वो मांस भक्षण आदि करते हैं, वो निमित्त है, वो तो कोई आत्मा को हिंसक बनाते नहीं, पर जिसे हिंसा का भाव है वो ऐसे काम करता है, मांस मदिरा खाने का। इसलिए प्रतिमा को उत्थापना योग्य नहीं है और युक्ति से भी प्रतिमा है ऐसा संभव है। जो त्यागी हो उसे तो जिन मंदिर आदि बनाना योग्य नहीं है। देखो त्यागी व्रती मुनिराज बन गए और त्याग कर लिया, घर गृहस्थी का त्याग, अपने अंदर में आत्मा में एकाग्र होने के लिए व्रत अंगीकार कर दिए। घर गृहस्थी घर तो नहीं छोड़ते हैं, 11वीं प्रतिमाधारी ही छोड़ता है, उसके पहले घर नहीं छूटते। 10 प्रतिमा तक के जो घर में रहते हैं तो उनको तो इस काम में लगने का भाव नहीं आवे। परंतु गृहस्थ जो कि संसार में अपने लिए मकान आदि बनाता है, खुद के लिए मकान रहने का बनाता है कि नहीं बनाता, और उसमें अकेला पाप भाव है। देखो मकान बनाता है कि नहीं, संप्रदाय वाला, स्थानकवासी संप्रदाय वाला मकान बनाता है कि नहीं बनाता, तो उसमें तो अकेला पाप है। उसकी अपेक्षा जिन मंदिर बनावे तो वह पुण्य भाव है। इसलिए पाप भाव से बचने के लिए पुण्य भाव का निषेध करना योग्य नहीं है। देखो इसलिए इसमें जो पाप है जिन मंदिर बनाने में, उसके बचने के लिए जिन मंदिर का निषेध, क्योंकि जिन मंदिर बनाने का भाव पुण्य भाव है,
स्थानकवासी कहते हैं प्रतिमा मंदिर आदि में हिंसा होती है, इसलिए हम उनका निषेध करते हैं। उनसे कहते हैं गृहस्थ अपने लिए मकान आदि बनाता है, वहाँ तो लोभ अधिक बढ़ते हैं, पाप होता है, परंतु मंदिर आदि बनाने से तो लोभ घटता है और धर्मानुराग होता है। भगवान की पूजा आदि करने में पुण्य विशेष है और हिंसा थोड़ी होती है। हाँ। जैसे व्यापारी नुकसान की अपेक्षा विशेष फायदा होता जाने जैसा व्यापार करता है। देखो, कहीं पर कोई काम निकलवाना हो ऑफिस से, उससे हमारा काम होता हो, तो अब थोड़ा सा उसको कुछ दे देवा के नुकसान होता दिखे कि इसको इतना दे के अपन ने तो 1 लाख रुपया दे के 10 लाख की बचत होती हो, 10 लाख की पेनल्टी कहीं लग रही हो और लाख रुपया दे के बचता हो, तो करता है कि नहीं करता व्यापारी? उसका पुण्य पाप भाव ही है, व्यापार करना खुद ही पाप भाव है। उसी प्रकार प्रतिमा आदि कार्यों में शुभ भाव है। जो उसे नहीं समझते और पूजा आदि का निषेध करते हैं वे अज्ञानी हैं। गृहस्थ अपने पुत्र पुत्रादि के विवाह में धन खर्च करता है तथा मकान आदि में पैसा खर्च करता है। बेटे बेटी की शादी करने में खर्च करते हैं कि नहीं करते? अब मकान खुद का बनाने में खर्च करते हैं कि नहीं करते? तो भगवान की प्रतिमा मूर्ति बना के पंच कल्याण करने में क्या बुरा है? वहाँ तो प्रतिष्ठा के लिए करता है, वह सब तो पाप भाव है। संसार के कार्यों के लिए पैसा खर्च करने की अपेक्षा घर गृहस्थी के कार्यों के में पैसा खर्च करने की अपेक्षा देव शास्त्र गुरु के लिए खर्च करना लोभ घटाने का कारण है। क्या कहा? घर गृहस्थी के कार्यों में जो धन खर्च करता है उसके तो पाप बंद होता है, पर देव शास्त्र गुरु के लिए जो खर्च करता है उससे पुण्य बंद होता है। अपने घर वालों को खाना खिलाने में पाप बंद होता है और पंडित विद्वानों आदि को धर्मात्माओं को खाना खिलाने में पुण्य बंद होता है। इसलिए गृहस्थ को सांसारिक कार्यों की अपेक्षा धर्म के कार्यों में विशेष पैसा खर्च करना चाहिए। जो जिन प्रतिमा की पूजा आदि का निषेध करते हैं भगवान के मंदिर आदि की पूजा का निषेध करते हैं और कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानते हैं, वे सभी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। भगवान वीतराग का मार्ग एक ही प्रकार का है। मैं ऐसा उपदेश दूँ, ऐसा विकल्प करूँ, ऐसा भी वस्तु स्वरूप में नहीं है। अरे इस प्रकार मैं बताऊँ, इस प्रकार समझाऊँ, अरे जिसको समझना है वो शकल देख के भी समझ जाए, एक छोटे से शब्द से समझ जाए। नहीं समझना है वो 50 उपदेश दे तो नहीं समझते। अशुभ मिटाकर शुभ करूँ तो ठीक है, ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं मानते। चारित्र गुण की पर्याय का जो क्रम को है उसे जानने देखने का आत्मा का स्वभाव है, उस क्रम भी फेरना नहीं है। देखो, कोई कहे हमको ऐसी तत्व की बात बैठती है जचती है, कोई चले क्या कहते हैं ये बात बैठती है। ऐसा होने पर भी यदि वह कुदेवादी को नहीं छोड़ता, देखो आप जो कह रहे हो कि पुण्य में धर्म नहीं, स्वरूप में आत्म स्वरूप में लीनता में धर्म है, तत्व निर्णय करके आत्मा का स्वरूप का निर्णय करना उसका नाम धर्म है, उसमें एकाग्र होना, निर्णय हो जाए तो एकाग्र हो जाएगा, उसका नाम धर्म है। तो परंतु हमें कुदेव छोड़ते नहीं हैं और प्रतिमा की पूजा दी को नहीं मानता। और देखो कुदेव छोड़ते नहीं, स्थानकवासी संप्रदाय में कुदेव को मानते हैं और पूजा दी को नहीं मानता, भगवान की प्रतिमा की पूजा को नहीं मानता और कुदेव को मानता है, उनकी पूजा करता है, तो उसे भी वस्तु स्वरूप का परिज्ञान नहीं है। जिसको व्यवहार और निमित्त का भान नहीं है वह तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। ग्रस्त को जिन प्रतिमा की पूजा आदि का भाव हुए बिना नहीं रहता। ग्रस्त है, भगवान के मंदिर बनाने का भाव आता है, पूजा करने का भाव होता है। जिसको कुदेवादि का आदर है और सुदेवादि की मान्यता नहीं है, कुदेव की तो आदर करे, देवी देवता तो बैठा हुए अपने घर में, उसको सच्ची सामायिक नहीं होती। जो सम्यक दृष्टि हो और विशेष उपयोग सामायिक आदि कार्यों में नहीं रहता हो, उसे तो पूजनादि के भाव करने योग्य है। यहाँ तुम कहोगे कि निर्बंध सामायिक कार्य ही क्यों न करें, क्या आप ये प्रतिमा पूजन मंदिर पूजन आदि की बात करते हो, सामायिक ही क्यों नहीं करे? धर्म में काल लगाने की अपेक्षा उसे कार्य, ऐसे कार्य किस लिए करे? आत्मा में लगावे उपयोग। तो कह रहे हैं देखो
यदि शरीर से पाप छोड़ने से ही निर्बंधपना होता हो, समय उसमें अगर शरीर से कार्य करने से ही बंधन छूटता हो तो ऐसा ही करो, परंतु ऐसा तो होता ही नहीं। स्वरूप का अवलंबन हुए बिना सामायिक आदि कार्यों के परिणाम नहीं होते, इसलिए पूजनादि कार्यों की प्रवृत्ति करना योग्य है। देखो, जो मुनि बन गए तो अब स्वरूप में एकाग्रता कर रहे हैं, उनको कोई पूजनादि कार्यों का नियम नहीं है। वस्तु स्थिति तो जैसी है वैसी है। देखो, वैसे मुनि भी दर्शन करने जाते, चारण रिद्धिधारी मुनि प्रतिमाओं के दर्शन करने जाते हैं, परंतु उपदेश के वचन ऐसे होते हैं कि यह करना योग्य है, देखो ऐसा कहते हैं, और यह करना योग्य नहीं है। जो व्यवहार और निमित्त का सर्वथा निषेध करता है उसको समझाने के लिए उपदेश कथन होता है। देखो, अब जो ये निषेध करता है, कोई पूजा कर रहा है तो खोटा काम नहीं कर रहा है, ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। निषेध करे, तुम सामयिक करते हो, तुम्हारी अच्छी बात है। अब तुम कहोगे धर्म के लिए हिंसा करने से तो महापाप होता है, एक बात ही है, और अन्यत्र हिंसा करने से थोड़ा पाप होता है, परंतु प्रथम तो यह सिद्धांत का वचन नहीं है और न युक्ति से मिलता है, इसलिए यह मान्यता सच्ची नहीं है। स्थानकवासी कहते हैं कि धर्म के निमित्त से हिंसा व आरंभ करने में महापाप होता है, घर के लिए करे तो कम पाप होता है। देखो, ये ऐसा स्थानकवासी कहते हैं, परंतु ये बात सही नहीं है। कारण कि ऐसा माना जाए तो इंद्र मेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक पानी के बहुत कलशों से करते हैं। मेरु शिखर नवरावे हो सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। 1008 बड़े बड़े कलश, 12 योजन हाइट, 8 योजन बीच का, 4 योजन, 1 योजन का मुख, ऐसा वह पानी संचित होता है। देखो, देव पुरुष पुरुष्टि करते हैं, छंवर ढोलते हैं, वहाँ वायु का एक जीवों का हनन होता है, परंतु वे पाप के कार्य नहीं है। जिन्होंने इन कार्यों में पाप बताया वे मिथ्या दृष्टि है। तुम कहोगे देवों के ऐसा ही व्यवहार है, परंतु क्रिया का फल तो आएगा ना। देवों का यही व्यवहार, देव क्रिया करते उसका फल तो मिलेगा। इसलिए यदि वे कार्य पाप है तो इंद्र आदि तो सम्यक दृष्टि है, वे ऐसे पाप कार्य किस लिए करेंगे। और यदि धर्म पुण्य है तो उनका निषेध करना योग्य नहीं है। इस प्रकार तुम्हारी मान्यता यथार्थ नहीं। तुमसे ही पूछते हैं कि तीर्थंकर की वंदना के लिए श्रेणी आदि राजा जाते हैं, वहाँ रास्ते में पानी छिड़कना। देखो, तीर्थंकर की वंदना के लिए जाते हैं, रास्ते में पानी धूल नहीं उड़े, पानी छिड़कते हैं। बड़े बड़े मांडने मड़वाना, व रथ हाथी घोड़ा आदि की विशाल धूमधाम से निकलते हैं, तो क्या वहाँ पाप होता है? यदि पाप हो तो फिर किस लिए करें? तीर्थंकर की वंदना के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में धूल उड़ेगी नहीं, रथ वगैरह चलेंगे नहीं, घोड़े चलेंगे, हाथी चलेंगे, हिंसा होती है कि नहीं होती है। तथा साधु की वंदना और दूर, और उनकी तो छोड़ो, अभी स्थानकवासी संप्रदाय के लोग साधु वंदना के लिए जाते हैं कि नहीं जाते, तो वायु का एक की हिंसा होती है, परंतु वे कार्य धर्म के लिए है या उनसे पाप है, तो विचार। शास्त्र श्रवण के लिए जाते तो वहाँ क्या होता है? शास्त्र सुनने के लिए भी तो जाएंगे गुरु के पास। तथा साधर्मी जनों को जिमाने में साधर्मी वात्सल्य भोजन करते हैं तो करने में पुण्य होता है या पाप? साधु का मरण होता है तब पालकी बनाते हैं। साधु आयु पूरी हो गई तो शरीर पालकी में बैठा के ले जाते हैं, धूमधाम से हजारों रुपए खर्च करके संस्कार करते हैं। ये तो स्थानकवासी में भी होता है कि नहीं? उसमें पुण्य होता है पाप? साधु दीक्षा के समय उत्सव करते, मुनि व्रत अंगीकार करते समय उत्सव करते हैं, इत्यादि प्रवृत्ति आज भी देखने में आती है। और ग्रस्तों ने पूर्व में भी ऐसे कार्य किए हैं। अब यदि ये पाप हो तो उसका निषेध करो, और यदि पुण्य हो तो उसका निषेध किस लिए करते हो? जैसे थोड़ा धन ठगाते हुए भी बहुत धन का लाभ होता हो तो वह कार्य करना योग्य है। उसी प्रकार थोड़ी हिंसा होती हो परंतु बहुत धर्म उत्पन्न होता हो तो वह कार्य करना योग्य है। यदि थोड़ी हिंसा के भय से महाधर्म छोड़े तो पाप ही होता है, तथा संसार में हिंसादि कार्यों में तो बहुत प्रवृत्ति है और भक्ति आदि में न प्रवृत्ति। और संसारिक कार्यों में बहुत प्रवृत्ति, भक्ति आदि भगवान की भक्ति में नहीं प्रवृत्ति, अथवा थोड़ा प्रवृत्ति तो भी पाप ही होता है। तथा ठगाए बिना भी धन का लाभ होता हो तो भी ठगाए तो मूर्खी है। देखो, बिना ठगाए, बिना धन खर्च किए अपने को धन का लाभ होता हो तो ठगावे क्यों?
उसी प्रकार हिंसादि के कार्य बिना ही निर्दोष रूप से अपने उपयोग में रह सके, बिना हिंसा के कार्य से अपने आत्मस्वरूप में रह सके, तो उसे हिंसादि कार्य करना उचित नहीं है। जो निर्बंध उपयोग में रह सकता हो तो उसको सावध्यादि कार्यों में प्रवर्तना योग्य नहीं है। जो अपने उपयोग को स्थिर कर सके, अपने परिणामों में स्थिरता हो सहज रूप से, तो ऐसा कार्य करना योग्य नहीं है। इस प्रकार अनेक परिणामों द्वारा अपनी अवस्था देखकर जिससे हित हो वह करना, परंतु एकांत पक्ष कार्यकारी नहीं है। दूसरी बात यह भी विचारणीय है, केवल अहिंसा ही धर्म का अंग नहीं है, परंतु रागादि भावों का घटना वो धर्म का मूल अंग है। देखो, राग केवल अहिंसा ही धर्म नहीं है, असली अंग तो राग का घटना है। ज्ञानादि में रुचि होकर राग घटे, अपने ज्ञान स्वरूप की रुचि हो, आत्मस्वरूप की रुचि हो, आत्मा समझ में आवे तो उसमें एकाग्र हो और राग घटे, और जितनी वीतरागता हो वह धर्म का अंग है। इसलिए जिससे परिणामों में राग घटे वह कार्य करना। देखो, एक कार्य योग्य यही है कि राग घटे वो कार्य करना, परंतु जो मिथ्या दृष्टि है, जिसको कुदेव कुशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, जो राग बढ़ाने की बातें करने वालों की जिसको श्रद्धा है, उसके तो राग घटता ही नहीं। इसलिए सर्वप्रथम वीतरागी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा किए बिना यथार्थ राग नहीं घटता। अब आगे और जो श्वेतांबर मत में स्थानकवासी में जो गड़बड़े हैं उसका कथन आगे आएगा, उसे हम यथा योग्य समय पर स्वाध्याय करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की।